वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, फैबुलस एकेडमी के वेब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन ने नंबर सिस्टम को पढ़ा कि किस प्रकार से ग्रामर में नंबर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने 5 रूल्स इसके कवर कर लिए थे। आज नंबर 6 जो रूल है वो रूल क्या कहता है, नंबर को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और सेंटेंस को हम कैसे उसमें अप्लाई कर लेते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज अपन आगे पढ़ेंगे। तो चलते अपन नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल देखिएगा क्या कहता है। फ्रेंड्स, रूल नंबर 6 को आप रीड आउट करिएगा कि क्या कहना चाह रहा है। नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग एफ और एफ ई एंड एडिंग वी ई एस। यहाँ इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्या कहना चाह रहा है। यदि किसी भी नाउन के एंडिंग में एफ या एफ ई आ रहा हो, फ्रेंड्स समझिएगा, किसी भी नाउन के एंडिंग में एफ या एफ ई आ रहा हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, एफ और एफ ई को हटा करके, इट मीन्स एफ और एफ ई को क्या कर देंगे फ्रेंड, हटा देंगे यहाँ से दोनों को, और क्या कर देंगे, वी ई एस जोड़ दिया जाएगा। फ्रेंड बात समझ में आ गई आपको। मैं इसको ये भी कह सकता हूँ यहाँ कि किसी भी वाक्य में सब वर्ड में एफ या एफ ई हो एंडिंग में, ध्यान रखना फ्रेंड, एफ और एफ ई हो तो एफ को वी में बदल देते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एफ को वी में बदल देते हैं। जब मैं इस एफ को वी में बदल दूंगा तो देखिएगा जहां अकेला वी है वहां इसके साथ में क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ जाएगा, राइट। और इसमें पहले से ई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी और ई पहले से है तो इसमें हो जाएगा वी ई एस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वी ई एस। एफ को किस में बदला, वी में बदला है तो यहाँ पर तो हो जाएगा वी ई एस जोड़ना पड़ा अपने को, जबकि यहाँ सिर्फ आपको एस जोड़ना पड़ा है क्योंकि ई तो पहले से ही था। क्लियर फ्रेंड्स, ई तो पहले से ही दे रखा है ई, तो क्या जोड़ा आपने, ओनली फॉर एस जोड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, किसी नाउन में एफ और एफ ई का, नाउन का प्लूरल बनाना है अपने को, तो एफ और एफ ई होने पर आप क्या कर देंगे, वी ई एस कर देंगे, राइट फ्रेंड्स। देखते हैं पहला वर्ड जो आपके पास देखिएगा फ्रेंड्स क्या है, एल ओ ए एफ, लॉफ। लॉफ का मतलब क्या होता है, लॉफ मीन्स टुकड़ा, पाव का टुकड़ा, राइट, ब्रेड का टुकड़ा। तो देखिएगा लोफ एक ब्रेड को कहते हैं, ब्रेड का जो टुकड़ा होता है, रोटी का टुकड़ा, उसको क्या कहते हैं, लॉफ कहते हैं, ठीक है। स्पंज नुमा जो आता है फ्रेंड्स, लोफ से इसमें एंडिंग में क्या है फ्रेंड, देखो एफ है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे, एल ओ ए वी ई एस, लोवाज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लोवाज। लोफ से लोवाज बनता है, क्लियर। अगला वर्ड अपने पास थीफ। थीफ में देखिए फ्रेंड एंडिंग में क्या है, एफ है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या हो जाएगा, थीव्स। तो अपन कह देंगे टी एच आई ई वी ई एस, थीव्स। थीफ कहते हैं चोर को, और चोर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीव्स, बहुत सारे चोर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हिंदी में जैसे अपन कह रहे हैं चोर और इंग्लिश में क्या कहेंगे, थीव्स। थीव से थीव्स, जैसे चोर पकड़े गए, चोर पकड़े गए तो थीव्स आर कॉट, थीव्स आर कॉट। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिएगा थीफ इज कॉट और थीव्स आर कॉट। बात समझ में आ रही है आपको। आगे देखिएगा वुल्फ में एफ है, यहाँ भी प्लूरल क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, वॉल्स, डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, वॉल्स। वॉल्स मीन्स क्या होता है, भेड़िया, राइट। वॉल्फ भेड़िए को कहते हैं। एल्फ, एल्फ से क्या बन जाएगा, देखो एल्फ होता है यक्ष के लिए फ्रेंड्स, किसके लिए आता है, यक्ष। तो एल्फ से बन जाएगा एल्व्स, एल्फ से एल्व्स बन जाएगा, क्लियर। शेल्फ, शेल्फ से बनेगा शेल्व्स, एस एच ई एल एफ, सेल्फ, जैसे अपन बोलते हैं माई शेल्फ, ठीक है। तो यहाँ ये शेल्फ एक अलमारी होती है, ठीक है, सेफ, और ये है शेल्फ। शेल्फ में देखिए फ्रेंड्स यहाँ एस एच ई एल एफ है और एक होता है एस ई एल एफ, एस ई
LF, सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ माई के साथ जैसे अपन जोड़ते हैं सेल्फ को, तो वर्ड बनता है अपने पास में माई सेल्फ, राइट। अब देखिए ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा इसके एंडिंग में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सेल्फ से बन जाता है माई सेल्फ, अपने आप में सिंगुलर है, प्लूरल बनाएंगे तो माई सेल्फ का प्लूरल होगा आवर सेल्स, ये इसका प्लूरल हो गया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि माई का प्लूरल होता है आवर और सेल्फ का प्लूरल होगा सेल्व्स। अंत में क्या एफ है, एफ को वी में बदला, ES जोड़ दिया, तो वर्ड बन गया माई सेल्फ क्या है, सिंगुलर, ये तो सिंगुलर है फ्रेंड्स, और सेल्स ये क्या है, प्लूरल है। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आता है अपने पास में लाइफ, लाइफ का मतलब था जीवन, लाइफ से प्लूरल यदि बनाना हो तो क्या बनेगा, लाइव्स, LIVES। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, लाइव जो शब्द है यहाँ पर LIVES ये वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कहूँ ही लिव्स, LIVES, ही लिव्स हिज लाइफ। देखिएगा फ्रेंड्स सेंटेंस में इसको, यहाँ मैंने लिख दिया ही लिव्स हिज लाइफ। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये लाइफ एक नाउन है, जबकि लाइव्स क्या है, वर्ब है। फ्रेंड ध्यान रखना, जबकि लाइफ का प्लूरल बनता है लाइव्स, तो यहाँ लाइव्स जो शब्द है ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। लीफ, अब इसको अगर लीव्स, अगर इसी लीव्स वर्ड को मैं यहाँ नाउन के रूप में काम में लूँ तो मैं क्या कहूँगा, I have read Milton's Leaves। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिल्टन की जो जीवनियाँ हैं, उसकी जो इवेंट्स है जीवन संबंधी, उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ लीव्स जो है जीवनियाँ, अर्थात उसकी जो जीवन संबंधी इवेंट्स हैं, फ्रेंड ध्यान रखना, यहाँ उसके जीवन संबंधी इवेंट्स के लिए काम में लिया जा रहा है जीवनियाँ, अर्थात जीवन संबंधी घटनाएं, जीवन की घटनाएं, इन घटनाओं के लिए यहाँ मैंने काम में लिया है लिव्स। देखिएगा दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या पड़ रहा है फ्रेंड्स, ही लिव्स हिज लाइफ, यहाँ लिव्स क्या है, वर्ब है। आई हैव रेड मिल्टन्स लाइव्स, मैंने मिल्टन के जीवन को पढ़ा है, मिल्टन्स लाइफ, मिल्टन के जीवन को पढ़ा है, मिल्टन्स लिव्स अर्थात जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, राइट फ्रेंड्स। तो लिव्स शब्द यहाँ इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, क्लियर। आगे देखिएगा लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ती, और यहाँ हो जाएगा लीव्स, LEAVES, लीव्स। फ्रेंड यहाँ भी ध्यान रखिएगा, लीव्स शब्द का प्रयोग अगर मैं कहूँ लीव वर्ब के रूप में लूँ तो यहाँ लीव का अर्थ होता है छोड़ना, क्लियर। और यहाँ लीफ को अगर नाउन के रूप में लेते हैं तो लीव्स का अर्थ हो गया पत्तियाँ, क्लियर। ये शब्द भी लीव्स भी यहाँ क्या है, दो रूपों में है। अगर इसको वर्ब के रूप में लेते हैं तो इसका अर्थ होता है छोड़ना, क्लियर। और जब इसको लीव्स पत्तियाँ नाउन के रूप में क्या है, पत्तियाँ, क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो नाउन अपने को दे रखी है उस नाउन का सिंगुलर से प्लूरल जब अपन बना रहे हैं तो सेंटेंस पे उसको अप्लाई करके भी देखना है फ्रेंड आप, कि जैसे आपने कहा लीव्स तो लीव्स शब्द का प्रयोग, अब जहाँ सेंटेंस में लीव्स मिल जाता है आप क्या सोचते हैं कि ये तो क्या हो गया, नाउन बन गई, प्लूरल बन गया। फ्रेंड ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, वर्ब के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ अलग है, नाउन के रूप में इसका मीनिंग अलग है। अब देखिए दूसरा वर्ड आपके पास में वाइफ, वाइफ से क्या बन जाएगा, वाइव्स, वाइव्स, वाइफ्स नहीं होता है, वाइव्स होता है, ध्यान रखना। नाइफ से नाइव्स, तो ये जो शब्द अपन काम में ले रहे हैं फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इन शब्दों में नाइव्स वाइव्स दोनों बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए कुछ शब्द में यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे अभी जो वर्ड लिखा अपन ने लीफ, और लीफ से आपने बनाया लीव्स, क्लियर फ्रेंड्स। लीव्स शब्द का अर्थ यहाँ मैंने लिखा
पत्तियां, और दूसरा इसी शब्द को वर्ब के रूप में जब काम में ले रहे हैं तो लीव्स का अर्थ हो गया छोड़ना, ये वर्ब के रूप में है। जैसे देखिएगा, द लीव्स आर वेरी स्मॉल of this tree. The leaves are very small of this tree. मैं ये कहूँ the leaves of this tree are very small. दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा the leaves of this tree are very small. Clear friends? यहाँ देखिएगा जो लीव्स शब्द हमारे पास आ रहा है दोनों ही सेंटेंसेस में, ये क्या है, नाउन के रूप में है। किस रूप में है, नाउन के रूप में है। दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, ही लीव्स हिज ब्रदर एट द रेलवे स्टेशन, at the railway station. फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ जो लीव्स आया है ये वर्ब के रूप में आया है, राइट, और यहाँ पर नाउन के रूप में था। जैसे लाइफ डिपेंड्स ऑन लीवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो लीवर शब्द है, इस लीवर के भी दो अर्थ निकलते हैं। लीवर शब्द एक तो क्या हो गया कि ये शरीर का अंग है, शरीर का अंग है लीवर, ठीक है, लीवर। और दूसरा लीवर होता है जीवन जीने वाला, जीवन जीने वाला। तो फ्रेंड्स आपके पास जो लीवर वर्ड है इसका मीनिंग अलग हो गया और यहाँ पर मीनिंग अलग है। तो जैसे मैं कहूँ लीवर्स और एक मैं बोल रहा हूँ लीवर, तो लीवर जब इसका शरीर के अंग के रूप में आ रहा है, LIVER, लीवर, शरीर का अंग, तो लीवर से मैंने बना दिया लीवर्स, ये बन गया इसका प्लूरल फ्रेंड्स, और ये इसका क्या है, सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स सेंटेंस में आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से सेंटेंस में वर्ब को यूज़ किया गया, कैसे नाउन को यूज़ किया। आपसे पूछा गया दिए गए सेंटेंस में ये नाउन है या वर्ब है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल देखिएगा, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसको रीड आउट करिएगा। द फॉलोइंग नाउन्स दो एंडिंग इन एफ और डबल एफ और एफ ही, यद्यपि दिया गया जो शब्द है, दी गई नाउन है, उसके एंडिंग में एफ, डबल एफ और एफ ई आता है, ओनली एस इन द प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का प्रयोग किया जाएगा। अभी अपन ने रूल पढ़ा था कि यदि वर्ड के एंडिंग में एफ, एफ ई हो तो प्लूरल बनाने के लिए क्या किया था, एफ चेंजेस इनटू वी, एफ को वी में बदला था हमने और क्या जोड़ दिया था, ES जोड़ा था। लेकिन अब क्या कह रहा है कि एफ, एफ ई, डबल एफ अगर ये हो तो प्लूरल बनाने के लिए, टू मेक द प्लूरल, टू मेक प्लूरल एडिंग एस, सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाएगा। तो ये रूल देखिएगा किन वर्ड्स के साथ में ये रूल अप्लाई करेगा कि सिर्फ आपको क्या करना है, एस जोड़ना है। अभी अपन ने जो वर्ड पढ़े उनमें क्या था, एफ को वी में बदला था, लेकिन ये वर्ड्स कैसे हैं, इन लैटिन वर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला वर्ड है इफ़। इस इफ़ का यदि आपको प्लूरल बनाना हो तो क्या होगा, इप्स होगा, IVES, ये नहीं होगा। क्लियर फ्रेंड्स, क्या होगा, इप्स होगा, राइट। चीफ,
चीफ का CHIEF होगा, इसका क्या नहीं होगा, CHIEVES, ये गलत है, चीव्स कभी नहीं होगा। बिलीफ, बिलीफ से बिलीव, और बिलीव में बिलीफ, बिलीव, बिलीफ्स। देखिए फ्रेंड, बिलीव क्या है, ये वर्ब का रूप है, जबकि क्या होगा, बिलीफ्स, BELIEFS, तो ये है आपकी नाउन। क्लियर फ्रेंड, तो ये राइट होगा, ये नहीं होगा। क्लियर, ये वर्ब बिलीव है, ये वर्ब का रूप है, तो ये आपका क्या होगा, प्लूरल नहीं है। क्लियर, बिलीव से बिलीव नहीं होगा, बिलीफ्स होगा। ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स होता है बोना, और यहाँ ड्वार्फ से क्या बनेगा, ड्वार्फ्स, ड्वार्फ्स बनता है DWARVES, ड्वार्फ्स नहीं बनता। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, गल्फ कहते हैं खाड़ी को, तो गल्फ्स बनेगा, गर्ल्स नहीं बनेगा, ये गलत है। मिस्चीफ से मिस्चीफ्स बनता है, मिस्चीफ शरारत को कहते हैं, गलती को कहते हैं, मिस्चीफ, मिस्चीवियस शरारतें, ये गलत है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। पप से पप्स बनता है, पप्स, पप्स नहीं बनता, ये गलत है। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, जब भी अपन प्लूरल बनाते हैं तो क्या करेंगे, ये जो शब्द दे रखे हैं जैसे इफ, चीफ, ब्लीफ, ड्वार्फ, गल्फ, मिस्चीफ, पफ, रफ, रफ कहते हैं घाट को, यहाँ बन जाएगा रफ्स, WHARFS, सिर्फ एस का प्रयोग किया जाएगा फ्रेंड्स। कैफे, कैफेज, इसी प्रकार हूफ, हूप से हूप्स, हूप्स कहते हैं खुर को, यहाँ पर हूव्स नहीं होता, HOOVES, ये गलत है फ्रेंड्स, हूव्स नहीं होता है, हूप्स होता है। स्कार्फ, SCARFS, स्कार्फ, जो अपन स्कार्फ बांधते हैं फ्रेंड्स सर्दियों में कान ढकने के लिए, सर्दी हवाओं से, शीतलहरों से बचने के लिए, तो स्कार्फ से क्या होगा, स्कार्फ्स। रूप से रूप्स, रूप से रूप्स होता है। क्लिफ, चोटी को कहते हैं, क्लिफ से क्लिप्स होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्लिफ किसको बोलते हैं, पहाड़ की चोटी को, रूफ कहते हैं छत को। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक होती है रूफ, एक होता है सीलिंग। तो सीलिंग होती है किसी भी बिल्डिंग के अंदर की जो छत होती है उसको कहते हैं सीलिंग, और जो ऊपरी छत होती है उसको कहते हैं रूफ। जैसे हिंदी में कहते हैं अर्श, और नीचे वाले को कहते हैं फर्श, तो फर्श का एंटोनिम होता है अर्श, राइट फ्रेंड्स। तो देखिएगा, स्कार्फ आप जानते ही हैं, ये सभी वर्ड जो अभी अपन ने इस रूल में डिस्कस किए हैं, इनमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ कि इनमें ऐप में परिवर्तन नहीं किया गया है। क्लियर फ्रेंड, बात समझ में आ गई होगी आपको। ऐप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये लैटिन वर्ड्स हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे बढ़े नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 में क्या है देखिएगा फ्रेंड्स, द नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल ऑफ द सिंगुलर। क्या कहना चाह रहे हैं, किसी भी नाउन का फॉर्म देयर प्लूरल, उसका प्लूरल बनाना हो बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल, इनसाइड आंतरिक स्वर को, आंतरिक स्वर को, या मैं ये कहूँ कि मध्य स्वर को, मध्य स्वर को बीच में आए हुए स्वर में परिवर्तन करके और उसका प्लूरल बनाया जाता है। बीच में आए हुए वर्ड का प्लूरल कैसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स, आपको जल्दी से देखना है और इसमें से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस प्रकार से इनका प्लूरल बनेगा। देखिएगा, प्लूरल बनाइएगा, इसका क्या प्लूरल होगा, फ्रेंड्स प्लूरल देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपके पास एक शब्द है माउस, और माउस किसे कहते हैं फ्रेंड्स, माउस चूहे को कहते हैं।
आपने पढ़ा होगा रेट, रेट भी चूहे को कहते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, माउस एंड रेट। देखिएगा, माउस लिव्स इन हाउस, माउस लिव्स इन हाउस, माउस हाउस में रहते हैं। रेट लिव्स इन फॉरेस्ट। क्लियर। देखिएगा, माउस हाउस में है, माउस चूहे को कहते हैं। और इसके इनसाइड देखिएगा, इनसाइड वोविल, आंतरिक वोविल को, आंतरिक वोविल क्या है फ्रेंड, देखोगे इसमें कि मध्य वोविल है ओ यू। देखिएगा यहाँ पर क्या है, ओ यू। इस ओ यू को आई में बदल दीजिएगा फ्रेंड्स। किस में बदलेंगे, आई में, तो बन जाएगा MICE, माइस। ओ यू एस को किसमें बदला फ्रेंड्स, माइस, MICE, माइस। माउस का प्लूरल होता है माइस, ध्यान रखना फ्रेंड्स। अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि माउस माइस, माइस में तो चूहिया होता है, ऐसा बोल लेते हैं। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, माउस का प्लूरल माइस होता है। क्लियर। दूसरा देखिएगा, लाउस, तो OUS, इसको चेंज करना है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। और लाउस का क्या बन जाएगा, LICE, लाइस। लाउस किसको कहते हैं, जू को कहते हैं, ध्यान रखना, जू। और माउस किसको कहते हैं, चूहे को कहते हैं। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। माउस का माइस होता है, लाउस का लाइस होता है। तो आपके पास देखिए यहाँ क्या है, OUS, इसमें परिवर्तन करना है, यहाँ OUS में परिवर्तन करना है। क्लियर। थर्ड वर्ड पे चलिएगा, फुट। और फुट में क्या है, देखो फ्रेंड, मिडिल वोविल क्या है, डबल O। आपको यहाँ रूल अप्लाई करना है। पहला रूल यहाँ जो था, इन दोनों वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप एक रूल अप्लाई कर सकते हैं कि माउस और हाउस। अब आप ये सोचेंगे कि सर अगर ये रूल है तो फिर हाउस के साथ भी होता है क्या, HOUSE। हाउस का प्लूरल हाइस होता है क्या, नो माय डियर, हाउस का हाइस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हाउस का प्लूरल में यह रूल अप्लाई नहीं होगा, हाउस का हाउसेज होता है। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। हाउस का हाइस नहीं होता, लेकिन माउस का माइस होता है, लाउस का लाइस होता है। अब देखिएगा, जिन शब्दों के बीच में डबल O आ रहा हो फ्रेंड, समझ लीजिएगा यहाँ ये जो रूल है, ये कॉमन रूल है, यहाँ वर्ड्स पे अप्लाई करना है अपने को कि फुट, गूज, टूथ। यहाँ पर देखिए, अगर किसी वर्ड के बीच में डबल O आ रहा है फ्रेंड्स, किसी वर्ड के बीच में डबल O आ रहा है, तो आप उसका प्लूरल बनाने के लिए डबल O को डबल E में चेंज करिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, क्या है, डबल O दे रखा है सिंगुलर में, तो इन डबल O को क्या करना है, डबल E करना है। क्या करना है, प्लूरल में डबल E करना है। ये एक वर्ड के साथ है। क्लियर फ्रेंड्स। डबल O को डबल E कैसे करना है, जैसे यहाँ पर FOOT है, तो इसका प्लूरल बन गया FEET। डबल O को डबल E में चेंज किया तो देखिएगा, फूड से क्या बना, FEET। यहाँ देखिएगा, गूज से क्या बनेगा, GEESE, गीज। गूज कहते हैं बतख को, हंस को। फुट पाँव को कहते हैं, टूथ दांत को कहते हैं, और टूथ से बनेगा टीथ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ ये तीन वर्ड जो अपन ने लिए हैं, इन तीन वर्ड में एक रूल अप्लाई किया, कौन सा, डबल O को डबल E में बदला जाता है। राइट। अब देखिएगा, मैन में मिडिल वोवेल क्या है, A। वुमन में क्या है, देखिएगा A। तो देखिएगा, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वुमन। देखिएगा, वुमन, मैन। तो यहाँ पर जो रूट वर्ड था वो क्या था, मैन था, मैन से बन गया वुमन। राइट। मैन से बन गया ह्यूमन। क्लियर। तो देखिएगा, मैन से क्या बन जाएगा, MEN। ए का क्या बना, E बना है, तो यहाँ वुमन से क्या बनेगा फ्रेंड्स, वुमन से वीमेन बन जाएगा, वुमन से वीमेन बन जाएगा, WOMEN, वीमेन बन जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर हो गया। वुमन से वीमेन बनेगा। ऑक्स से यहाँ फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो वर्ड है ऑक्स, ऑक्स में ये रूल अप्लाई नहीं होगा कि ओ को आप चेंज कर लेंगे, ओ को चेंज नहीं करना है। ऑक्स का बनता है ऑक्सन, ये ध्यान रखने की बात है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑक्स से ऑक्सन बनता है।
ब्रदर, अब देखिए एक शब्द है हमारे पास ब्रदर, और ब्रदर शब्द का जब प्लूरल बनाया जाएगा तो देखिएगा फ्रेंड्स, ब्रदर से ब्रदर्स भी बनता है और ब्रदरेन भी बनता है। ब्रदर्स भी बनता है और ब्रदरेन भी बनता है। अब आप समझिएगा फ्रेंड्स कि ब्रदर्स और ब्रदरेन, BRETHEREN, ब्रदरेन और ब्रदर्स। ब्रदर्स तो क्या हो गया कि एक ही परिवार के, एक ही परिवार के, और जो ब्रदरेन है ये क्या है, अलग अलग परिवार अलग अलग परिवार या समुदाय के लोग परस्पर भाई भाई के रूप में रहें। देखिएगा फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तो होता है ब्रदर्स, जब सगे भाई बहनों की बात हो रही है तो वहाँ ब्रदर्स बोल रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन ब्रदरेन जो शब्द होता है, BRETHEREN, ब्रदरेन, यहाँ ब्रदरेन जो वर्ड है अलग अलग समाज के, अलग अलग जाति के, समाज के, धर्म के जब लोग आपस में प्रेम से, भाईचारे से रह रहे हैं तो वहाँ अपन क्या करें, वी आर ब्रदरेन, वी आर ब्रदर्स और वी आर ब्रदरेन। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ बात किसकी हुई, इंडियंस की बात हो रही है, राइट। अगर मैं अमेरिका, जापान, फ्रेंच, इन सब के लोगों की बात करूं और सब आपस में भाईचारे से रह रहे हैं तो क्या कहेंगे अपन, वी आर ब्रदरेन, राइट फ्रेंड्स। जैसे एक व्यक्ति अमेरिका का है, एक अमेरिकन है, एक इंडियन है, एक यूरोपियन है, और ये तीनों आपस में क्या हैं, भाई भाई बन के रह रहे हैं, तो ये तीनों क्या हैं, ब्रदरेन हैं। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। और यहाँ एक ही फैमिली के 4 मेंबर हैं, एक ही देश के हैं, तो वो ब्रदर्स। क्लियर। नेक्स्ट, मंगूज, ध्यान रखें फ्रेंड्स, मंगूज में मंगीज नहीं होता, मंगूज कहते हैं नेवले को, मंगूज किसको कहते हैं, नेवला। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए MONGOOSES, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ मंगूज को मंगूजिस बोलते हैं, डबल ई नहीं होगा। स्पेसिमेन, तो देखिएगा यहाँ पर स्पेसिमेन, SPECIMENS, स्पेसिमेंस होता है, नॉट स्पेसी मेन में इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, एस लगेगा। तो फ्रेंड आप इन 2 वर्ड्स को अच्छी तरह से बाई हार्ट कर लेवें कि मंगूज में मंगूजिज होता है, स्पेसिमेन में स्पेसिमेंस होता है। बात समझ में आ गई। तो ये अपना रूल था, रूल नंबर 8, जिसमें अपन ने बात की कि जब मिडिल वर्ड को चेंज करते हैं तो OUS आ रहा है वहाँ CIC कर रहे हैं, और जहाँ DO आ रहा है वहाँ EE कर रहे हैं। मैन का MEN होता है, ऑक्स में ऑक्सन होता है, ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरन भी होता है। मंगूज, स्पेसिमेन। इसी प्रकार आपके पास फ्रेंड्स एक शब्द आता है चाइल्ड। तो चाइल्ड से अगर आपको पूछा जाए कि भाई चाइल्ड का क्या होगा, तो चाइल्ड से प्लूरल बनता है चिल्ड्रेन। क्लियर। चाइल्ड से क्या बनेगा, चिल्ड्रेन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। ये रूल क्लियर हो गया, आई होप। आगे बढ़े नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 ये कह रहा है, नाउन एंडिंग इन फुल टैग एस। नाउन एंडिंग इन फुल, जिन नाउन के अंत में फुल आता है टैग से एस, वो एस लेती है। कल क्लियर। तो देखिए कैसे, यहाँ एक शब्द लिखा मैंने, जिन नाउन्स के एंडिंग में फुल लग जाए, राइट। एक वर्ड है हैंड प्लस फुल, तो वर्ड जो रूट वर्ड है फ्रेंड्स, ये हैंड एक रूट वर्ड है, फुल इसके साथ में जुड़ने वाला क्या होगा, सफिक्स होगा। तो यहाँ वर्ड बन जाएगा हैंडफुल। क्लियर।
इसी प्रकार से स्पून प्लस फुल जुड़ा तो बन जाएगा स्पूनफुल। आमफुल, आम के साथ फुल जुड़ा तो बन गया आम फुल। इसी प्रकार से अपन ने बोला माउथफुल, माउथ प्लस फुल तो बन जाएगा माउथफुल। इसी प्रकार आपने जो भी कोई भी वर्ड आप काम में लें तो वहाँ पर फुल अगर शब्द लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ब्यूटी शब्द में ब्यूटीफुल काम में लेते हैं, ब्यूटी प्लस फुल तो ब्यूटीफुल्स नहीं होता है, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, राइट। अब देखिएगा ये सब नाउन के रूप में है। अगर इनको अपन को प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, इनका प्लूरल बनाने के लिए हैंडफुल का प्लूरल, हैंडफुल से क्या बन जाएगा? एस जुड़ जाएगा, तो प्लूरल क्या बनेगा? प्लूरल एस जोड़ना है सिर्फ, तो हैंडफुल से हैंड फुल्स, स्पूनफुल से स्पून फुल्स, आर्मफुल से आर्म फुल्स और माउथफुल से माउथ फुल्स। एस लग करके प्लूरल बनाया जाता है। तो रूल क्या याद रखना आपको? जिन शब्दों के एंडिंग में फुल लगा हुआ हो, पहली चीज़ एक कंडीशन और समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, जब अपन फुल सफिक्स के रूप में ऐड करते हैं किसी भी वर्ड के साथ, तो इसका एंडिंग का जो एक एल है वो एल वहाँ से रिमूव हो जाता है, सिंगल एल रहेगा। जैसे यहाँ FULL फुल मूल रूट वर्ड है, इसके साथ में क्या हुआ, जैसे किसी वर्ड के साथ एंडिंग करके कंपाउंड नाउन बन रही है तो वहाँ एक एल इसका क्या हो जाएगा? हट जाएगा, राइट। तो जैसे ही एक एल हटा तो वर्ड क्या बन जाएगा? फुल, और प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देंगे तो बन जाएगा माउथ फुल्स। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है देखिएगा, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 को रीड आउट करिएगा। नाउन एंडिंग इन UM दैट चेंजेस इनटू ए इन प्लूरल। जिन नाउन के एंडिंग में UM दिया हुआ आए, उसका प्लूरल बनाने के लिए UM को हटा करके और ए का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं फ्रेंड? देखिएगा, ये कह रहा है कि UM एंडिंग में आ रहा है, किसी भी वर्ड के एंडिंग में क्या हो? UM है, तो प्लूरल बनाने के लिए UM को हटा दीजिए और ए लगा दीजिए। UM को क्या करना है? रिमूव करना है। क्लियर फ्रेंड्स? बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, पहला वर्ड है बैक्टीरियम में यू हटाइएगा, कॉरिजेंडम यू हटाइएगा, एरेटम यू हटेगा, ओवियम, स्टार्टम, अल्टीमेटम, अजेंडम, मीडियम, डेटम, एक्वेरियम, करिकुलम, फोरम। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? क्या करना आपको? इन सभी वर्ड्स के एंडिंग में, ये सभी लैटिन वर्ड्स हैं, ये सभी क्या हैं? लैटिन वर्ड्स हैं। इन लैटिन वर्ड्स में UM आ रहा है, तो बैक्टीरियम से वर्ड क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? बैक्टीरिया। क्या बनेगा? बैक्टीरिया। कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडा, राइट। एरेटम, ERRAT, एरिटम से एरेटा। ओवियम से ओविया। स्टार्टम, STRAT, UM हटेगा, स्टार्टा। अल्टीमेटम से अल्टीमेटा, अल्टीमेटा। अजेंडम, एजेंडा, अजेंडा। मीडियम से मीडिया। डेटम से डेटा। एक्वेरियम से एक्वेरिया। कॉरिजेंडम से करिकुलम से करिकुला। फोरम से फोरा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो वर्ड्स अपन ने लिखे हैं ये सारे के सारे लैटिन वर्ड्स हैं। ये साइंटिफिक और टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप जानते हैं। क्लियर? अक्सर अपन यूज़ करते हैं, ये सभी वर्ड अपने सुने हुए हैं। इन सभी वर्ड में आपको ध्यान रखना है, यदि वर्ड के एंडिंग में UM आ रहा है तो आप क्या करेंगे? UM को वहाँ से रिमूव करेंगे और ए लगाकर उसका
प्लूरल बना देंगे। तो सेंटेंस में जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ आ जाए, उस सेंटेंस में आपको क्या करना है, यदि वहाँ यूएम लगा हुआ है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यूएम लगा हुआ तो आप समझेंगे आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, और जैसे ही यूएम को वहाँ से हटा के ए लगाया तो वर्ड में जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक वर्ड मैंने सेंटेंस लिखा, डेटा ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, डेटा ब्लैंक्स प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट, डेटा इज प्रोवाइडेड by me to my principal, to my principal। तो देखिएगा यहाँ सेंटेंस में डेटा इज प्रोवाइडेड टू माय प्रिंसिपल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखना है कि इज आर एम में से क्या होगा। जैसे यहाँ पर अपन डेटा की बात करते हैं कि डेटा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जनरली सेंटेंस में अपन क्या देते हैं, डेटा अनकाउंटेबल, राइट। लेकिन आप ध्यान रखिएगा डेटा अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है, तो डेटा आर प्रोवाइडेड, डेटा आर प्रोवाइडेड, डेटाज आर प्रोवाइडेड, डेटाज बोले या डेटा बोले, डेटम सिंगुलर है, क्लियर। डेटम इज प्रोवाइडेड, डेटा आर प्रोवाइडेड, तो यहाँ क्या होगा, आर प्रोवाइडेड। क्लियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के एग्जाम में सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो अगला रूल क्या कह रहा है, देखिएगा, नाउन एंडिंग इन यूएम दैट चेंजेस इनटू ए इन प्लूरल। इस पर आधारित आपके पास देखिएगा दो सेंटेंस है, आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। पहला सेंटेंस देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले रेडियो, आपने पढ़ा रेडियो का प्लूरल क्या होता है फ्रेंड्स, रेडियोज, रेडियोज इसका प्लूरल बनता है। टेलीविजन, टेलीविजन्स, TELEVISIONS, टेलीविजन्स, एंड कंजक्शन लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, दो नाउन एंड से जुड़ी तो वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल। क्लियर फ्रेंड्स। इफेक्टिव, अब देखिएगा यहाँ पर नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, दो नाउन जुड़ गई है तो प्लूरल वर्ब आ रही है, तो ये प्लूरल वर्ब, इसका मतलब यहाँ आने वाली नाउन भी प्लूरल होगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा मीडियम्स नहीं होता है, क्या होता है, मीडिया होता है, मीडियम्स नहीं होता। रेडियो एंड टेलीविजन आर इफेक्टिव मीडिया, नॉट मीडियम्स। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई। अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस, आपने देखा मीडियम, मीडियम और मीडिया, मीडिया जो है और मीडियम, मीडियम एक माध्यम है और मीडिया इसी का क्या है, संचार तंत्र है, तो ये प्लूरल वर्ड है और ये जो मीडियम है ये सिंगुलर वर्ड है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो सेंटेंस अपन ने लिया है इसमें क्या हुआ है, रेडियो एंड टेलीविजन आर इफेक्टिव मीडिया, नॉट मीडियम। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, माई आंट इज इन फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, मीडिया या मीडियम। देखिए बात किसकी कर रहे हैं अपन यहाँ पर, माई आंट की कर रहे हैं। आंट यहाँ सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए जो क्वालिफाई कर रहा है वो सिंगुलर ही होगा, राइट। तो सिंगुलर फॉर्म क्या है, मीडिया क्या है, प्लूरल है, और मीडियम क्या है, सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स नाउन आपकी सिंगुलर है। क्लियर। यहाँ आर्टिकल ए दिया हुआ है, ए और एन, आर्टिकल के बाद आने वाली जो नाउन होगी वो नाउन सदैव कैसी होती है फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन होती है, इसलिए यहाँ सिंगुलर का रूप क्या होगा, मीडियम। क्लियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, मीडियम, क्योंकि यहाँ नाउन कैसी, ये नाउन भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर। इज ए मीडियम,
तो यहाँ पर ये मीडियम जो शब्द आएगा, क्योंकि आर्टिकल ए लगा हुआ है, ए और एन इनडेफिनेट जो आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल अपने साथ में क्या लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं। तो बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो 5 रूल्स आपने पढ़े, इन 5 रूल्स में आपने देखा किस प्रकार से नाउन को डिफाइन किया जाएगा और नंबर को डिफाइन करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपने देखा नंबर को किस प्रकार सिंगुलर, किस प्रकार प्लूरल, कौन से वर्ड्स हमारे लैटिन वर्ड्स हैं जो एस या ईएस के अकॉर्डिंग सिर्फ एस लेते हैं, और कौन से वर्ड्स ऐसे हैं ब्रिटिश वर्ड जो ईएस लेते हैं। ठीक है, यूएम को हटा करके क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। कौन से वर्ड ऐसे हैं जो ए लगाते पर प्लूरल बनते हैं, कौन से वर्ड है जो प्लूरल नहीं बनते हैं। राइट, ऐसे रूल्स आज अपन ने पढ़े हैं। आगे की जो वीडियो होगी उसके अंदर आप देखेंगे कि अन्य जो इसके रूल्स हैं वो रूल्स किस प्रकार अप्लाई हो रहे हैं। जैसे आज आपने सेंटेंस में देखा, उसी प्रकार अगले वीडियो में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज और डिफरेंट रूल्स जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो जुड़े रहिएगा फैबुलस एकेडमी के वेब पोर्टल पर। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।